नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मुझे जवाब दोगे? जवाब दो। सभी बच्चों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब देना तुम लोग। मेरी जान। सबको म्यूट रखा है मैडम। क्यों सर? और बहुत आपको परेशान कर देंगे, नहीं तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे। हम बच्चों से पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उन्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं सबको अनम्यूट, बच्चों अभी जिसको बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट। अब जिसको बोलना होगा वो अपना माइक चालू करके बोलेगा, फिर माइक बंद कर देना है, डिस्टरबेंस ना हो। बोलिए मैडम, कंटिन्यू। आपका माइक बंद हुआ मैडम। सबसे प्यारा बच्चों, सबसे प्यारा। चलिए, मेरी आवाज शायद तुम तक नहीं जा रही होगी, मैं ही बोल देती हूँ। सबसे प्यारा बच्चों, देश हमारा भारत एक श्रेष्ठ देश है बच्चों, एक महान देश है। और इस महान देश की कई लोगों ने गौरव गाथा गाई है। ऐसे ही एक गौरव गाथा का अध्ययन आज हम करेंगे, जिसका नाम है बटोहिया। बच्चों, पूरक पठन में तुम लोगों को एक गजल और एक जो है तुम लोगों को पूरक पठन में एक गजल और एक गीत, दो पूछे जाते हैं। गजल हमने पिछली कक्षा में किया था। आज जो हम गीत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बटोहिया। बटोहिया के रचनाकार बच्चों हैं रघुवीर नारायण जी। रघुवीर नारायण रघुवीर नारायण जो हैं वो एक रघुवीर नारायण बच्चों, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक साहित्यकार भी थे। रघुवीर नारायण जी का जन्म 30 अक्टूबर 1884 को दहियांवा छपरा बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम जगदेव नारायण था और इनकी विद्यालय शिक्षा छपरा में ही हुई थी। इसके पश्चात इन्होंने आगे की शिक्षा पटना में पूरी की। बच्चों, इन्होंने जो ये बटोहिया, ये जो गीत लिखा है, ये इन्होंने लोक भाषा में लिखा है। लोक भाषा जानते हो ना किसे कहते हैं? वहां की जन जागरण की भाषा, वहां के लोगों की भाषा। रघुवीर नारायण हिंदी साहित्यकार तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। आप अंग्रेजी भाषा में लेखनी किया करते थे। लेकिन एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनके आग्रह पर इन्होंने एक भोजपुरी गीत लिखा, जिसका नाम है बटोहिया। इस गीत में बच्चों भारत को धरती का स्वर्ग कहा गया है। बहुत ही प्यारे गीत है ये। बटोहिया पूर्वी भारत का राष्ट्रगान कहा जाता है। यहाँ तक कि जब हमारे महात्मा गांधी जी ने इस गीत को सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम के समान है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना गीत बटोहिया। मैंने लयात्मक किया है। तुम लोग जानते हो कि लयात्मक करने से बच्चों गीत और भी सुंदर और खूबसूरत हो जाता है। तो प्रारंभ करती हूँ अपना गीत बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे मन प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वारे घेरे रामा हिम कोतवल तीने द्वारे सिंधु घह रावे रे बटोहिया। बच्चों, हम अब शब्दार्थ देखते हैं। सुंदर, खूबसूरत, सुभूमि अर्थात हमारे भारत की भूमि, विश्वा मतलब देश। उसके बाद अगली पंक्ति में आता है हिम अर्थात हिमालय। खो का अर्थ होता है गुफा। और सबसे पहले तुम लोगों को बताना चाहूंगी बटोहिया। बटोहिया का अर्थ होता है बच्चों यात्री, जो यात्रा करते हैं। तो पूरे विश्व के यात्रियों को
रघुवीर नारायण जी कहते हैं बटोहिया। अगली पंक्ति है एक द्वार, द्वार मतलब रास्ता। और अगला है कोतवाल, कोतवाल जिसे कहते हैं पुलिस को, जो रक्षक होता है उसे कोतवाल कहते हैं। अगली पंक्ति में है सिंधु, सिंधु मतलब तुमने सुना ही है, समुद्र को कहते हैं। और गहरावे, गहरावे मतलब गर्जना करना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रघुवीर नारायण जी बताते हैं बच्चों कि हे बटोहिया, अर्थात वो पूरे विश्व को लोगों को एक शब्द से संबोधित करते हैं, वो है भैया। उत्तर भारत में बच्चों हम दूसरों से अपना रिश्ता जब बनाते हैं तो उन्हें भैया शब्द का प्रयोग करते हैं। भैया में एक अपनापन आता है। तो रघुवीर नारायण जी भी पूरे विश्व के बटोहियों से कहते हैं कि हे भैया बटोहियों, एक बार आप मेरे सुंदर देश में आकर देखिए। मेरा देश बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी धरती बहुत सुंदर है। मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया की, मेरे तो प्राण ही बसते हैं कहाँ पर? हिमालय की खोह में, हिमालय की गुफाओं में। अगली पंक्तियों में बच्चों उन्होंने भौगोलिक दृष्टिकोण से बताया है कि मेरी भारत भूमि कैसे सुरक्षित है। देखो अगली लाइन है कि एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवालवा से, अर्थात भारत के जो उत्तरी द्वार है, उत्तर का जो मार्ग है, वहां पे हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत ने क्या किया है? हिमालय पर्वत कोतवाल की तरह मेरे भारत देश की रक्षा कर रहा है। और अगली पंक्ति है तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया, अर्थात तीन जो रास्ते हैं, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, यहाँ से जो समुद्र है वो गर्जना करते हुए अपने देश की रक्षा कर रहा है। बच्चों तुम जानते हो कि पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। इस तरह से भौगोलिक तौर पर मेरा देश क्या है? पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली पंक्ति है बच्चों, जाहूं जाहूं भैया रे बटोही हिंदी देखी आऊं, जाहूं जाहूं भैया रे बटोही हिंदी देखी आऊं, जहाँ की कोयल गावे रे बटोहिया, पवन सुगंधि मंदे अगरे चंदन वासे, कामिनी विरह रागे गावे रे बटोहिया। इन पंक्तियों में हम शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। पहली लाइन तो तुम समझ ही गए होगे, कुहू की कोयल। मैडम, जी सर। मैडम बच्चे बीच बीच में माइक चालू कर रहे हैं ना, तो उनकी आवाज डिस्टर्ब होगी। मैं सबको कर बंद दीजिए करता हूँ। सर। जी 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 ठीक है, अभी आप भी म्यूट हो जाएंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा 1 मिनट। जी। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैडम। मैडम आप अनम्यूट हो जाइए, माइक चालू कीजिए मैडम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम अब आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी। ठीक। अब अगला शब्दार्थ देखो बच्चों, जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं, हिंद अर्थात हिंदुस्तान। कुहू की कोयली, कुहुक मतलब कोयल की जो आवाज निकलती है वो कुहुक है। पवन सुगंध मंद, मंद मतलब धीमे धीमे। अगर चंदनवा, अगर बच्चों एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसकी लकड़ी बहुत बहुमूल्य होती है, और चंदन जो है वो चंदन की लकड़ी भी बहुत मानी जाती है, सुगंधित। कामिनी, कामिनी अर्थात सुंदर स्त्री। और अगला है शब्द विरह, विरह का अर्थ होता है बिछड़ना। जब एक स्त्री अपने पति से या अपने प्रेमी से बिछड़ती है तो उसे विरह कहते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि अर्थ क्या है। रघुवीर नारायण जी इन पंक्तियों के द्वारा बच्चों कहना चाहते हैं कि जाओ जाओ हे भैया बटोही, एक बार जाके मेरे हिंद को देख कर आओ, मेरे हिंदुस्तान को देख कर आओ।
हिंदुस्तान ऐसा जहां पर कोयल की जो कुहूक है वो भी गीत के समान लगती है, जो तुम्हारे मन को मोहित कर देगी। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, और पवन जो मेरे देश की बहती है वो इतनी सुंदर मंद मंद, जब पवन बहती है तो इतनी सुगंधित हवा बहती है कि तुम्हारा भाव जो है विभोरित हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, तुम लोगों को दिखाया है मैंने, अगर जो है ये एक प्रकार की वनस्पति है और ये चंदन की वनस्पति है। इस प्रकार से रघुवीर नारायण बताना चाहते हैं कि मेरा देश जो है वो वनस्पतियों में भी समृद्धशाली है। अंतिम उनकी पंक्ति है कि कामिनी बिरह राग गावे रे बैठो हिया। वो अपने देश का बखान करते हैं बच्चों कि कामिनी अर्थात सुंदर स्त्रियां उत्तर भारत में सावन के समय औरतें जो हैं वो श्रृंगार करके अपने पति जो बिछड़े हुए पति हैं, जो उनके पति उनसे दूर हैं या उनके प्रेमी दूर हैं, उनको याद करते हुए गीत गाती हैं, जिस गीत को कजरी कहा जाता है। तो यहाँ पर रघुवीर नारायण जो है वो अपने वनस्पतियों का, अपने यहाँ के बिछोह तक का बखान करते हैं। अगली पंक्ति है बच्चों, गंगा रे जमुनवा के झील मिल पनिया से, सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचे नद घारत निसी दिने, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। इसमें शब्दार्थ देख लो बच्चों। यहाँ पर रघुवीर नारायण जी ने नदियों का नाम लिया है। यहाँ पर एक पंचनद अर्थात 5 नदियां, निसी मतलब जानते ही हो रात, और मीठे स्वर तुम्हें पता ही है, बटोहिया अर्थात हमारे यात्री। इन पंक्तियों के द्वारा रघुवीर नारायण बताना चाहते हैं कि मेरा देश जो है वो नदियों का देश है, समृद्धशाली है नदियों के रूप में भी। हमारे देश में बच्चों 2 प्रकार की नदियां बहती हैं, एक मानसूनी नदियां और दूसरी जो है वो हिमालयी नदियां। इसलिए हमें वर्ष भर पानी की कमी कभी नहीं पड़ती। इन पंक्तियों से तुम्हें परीक्षा में नदियों के नाम पूछे जाएंगे, तो तुम आराम से बता सकते हो बच्चों। देखो पहली लाइन है, गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से। वो अपने देश का बखान करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, और गंगा गंगोत्री से निकली है। तो गंगा और यमुना का पानी जब बहता है तो वो झिलमिल, झिलमिल अर्थात जब तेजी से लहर बहती है तो उसमें एक प्रकाश उठता है, तो उसे कहते हैं झिलमिल। सितारों की तरह एक चमक उठती है, तो वे कहते हैं गंगा और यमुना का पानी जब लहराते हुए जाता है तो उसमें से भी एक प्रकाशमान होता है। सरजू झमकी लहरावे, झमक आना अर्थात तेजी से आना, ऐंठते हुए आना। सरयू नदी बच्चों, अयोध्या अगर जाओगे तो वहां तुम्हें अयोध्या के किनारे जो है तुम्हें सरयू नदी देखने को मिलेगी। तो वो कहते हैं कि सरयू नदी क्या है, सरयू झमकी लहरावे, सरयू नदी झमकते हुए तेजी से लहराते हुए बह रही है मेरे देश में। ब्रह्मपुत्र पंचनद, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तुमने सुना होगा बच्चों। ये मानसरोवर से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जो है वो समाहित हो जाती है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो कहते हैं ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत, मतलब कि ये नदियां जो है वो लहराते हुए आती हैं। पंचनद अर्थात 5 नदियां। मध्य प्रदेश में इटावा के पास बच्चों 5 नदियां जो एक साथ आगे बढ़ती है, जिनमें है यमुना, चंबल, क्वारी, पहुंच, सिंधु। ये नदियां जो हैं, ये पांचों नदी यमुना में समाहित होकर उत्तर भारत की तरफ चल देती हैं। तो यहाँ पर रघुवीर नारायण जी कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र पंचनद घहरत निशिदिन, कि रात दिन जो है ब्रह्मपुत्र और ये पांचों नदियां जो है वो लहराते हुए बहती हैं। अंत में कहते हैं कि सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, कि सोनभद्र एक नदी का नाम है बच्चों, कि सोनभद्र नदी जब बहती है तो ऐसा लगता है जैसे वो मीठे स्वर गा रही हो, मीठी धुन सुना रही हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऊपर अनेक नदी उमड़ घुमड़ नाचे, ऊपर अनेक नदी उमड़ घुमड़ नाचे, जुगनू के जदुआ जगावे रे बटोहिया।
आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से, मोरे प्राण बसे सरजू तीरे रे बटोहिया। इन पंक्तियों के द्वारा बच्चों रघुवीर नारायण जी अपने देश के कुछ मुख्य शहरों का नाम बोलते हैं। तुम्हें परीक्षा में शहरों के नाम भी पूछे जाएंगे, तो तुम आराम से बता सकते हो इन पंक्तियों के द्वारा। वो क्या कहते हैं कि ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे। उमड़ना अर्थात नदी में जब उफान आता है, जब नदी बढ़ती है तो वो बहती है, और घुमड़ना अर्थात बादल का जो है वो यहाँ से वहां तरफ जाना, एक से दूसरी तरफ बादल का जाके इकट्ठा होना। तो कवि रघुवीर नारायण जी कहते हैं कि ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे। हमारे देश में जो है नदियां तथा बादल जो है वो नृत्य करते हैं। जुगनू के जदुआ, बच्चों गांव में जाओगे तो तुम्हें रात में जुगनू देखने को मिलेगा जो एक चमक निर्माण करते हैं। तो कहते हैं कि जुगनू तक हमारे देश में ऐसे हैं जो जादू दिखाते हैं, जो प्रकाशमान फैलाते हैं। अगला कुछ शहरों के नाम लेते हैं कि आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से। इन सभी शहरों के नाम तुमने सुने होंगे बच्चे। आगरा जहाँ पर ताजमहल है इसीलिए वो प्रसिद्ध है। प्रयाग जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, संगम होता है, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं। काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी, काशी विश्वनाथ जिसे कहा जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी है। और कलकत्ता एक समय था बच्चों जब अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन आज ये पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो ये कुछ मुख्य शहर हैं, लेकिन रघुवीर नारायण जी के प्राण तो बसते हैं सरयू नदी के किनारे, अर्थात सरयू तीर। अगली पंक्ति है बच्चों, जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सीता के विमल जैसे, राम जैसे कृष्ण जैसे, मोरे बाप दादा की कहानी रे बटोहिया। इन पंक्तियों के द्वारा वो कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुजारी है। भारत में हम पेड़ पौधे पर्वत नदियां सूर्य चंद्रमा सभी की पूजा करते हैं, क्योंकि बच्चों इससे मानव जीवन चलता है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि वेदों में पुराणों में शिक्षा में भी मेरा देश जो है समृद्धशाली रहा है। वो कहते हैं हे बटोही भैया आप जाओ और मेरे हिंद को देख कर आओ। कौन सा हिंद? वो हिंदुस्तान जहाँ पे ऋषि जो हैं वो चारों वेदों की रचना किए हैं। चार वेद जानते हैं बच्चों? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये ऐसे वेद हैं बच्चों जिससे पूरे विश्व ने अध्ययन ग्रहण किया है। तो वो कहते हैं कि आप लोग जाइए और मेरे हिंद को देख कर आइए, जहाँ पे ऋषि मुनियों ने चारों वेदों की रचना की है। फिर कहते हैं कि सीता के विमल जस, राम जस, कृष्ण जस। वो अपने देश की संस्कृति अपने देश की सभ्यता का बखान करते हुए कहते हैं कि मेरा देश तो सीता सती के का निर्मल, विमल अर्थात निर्मल पवित्र उनके यश गाथा गाता है। राम जस, राम के किए हुए अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम के किए गए कार्यों को याद करता है। कृष्ण जस अर्थात कृष्ण की लीलाओं को याद करता है। मेरा देश तो ऐसा है जो अपने बाप दादा की कहानियां अर्थात बच्चे जो है वो अपने बूढ़ों से अपने पूर्वजों की कहानियों तक को सुनते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो एक तरह से वो अपने देश की संस्कृति की अपने देश की सभ्यता की बखान करते हुए आगे बढ़ते हैं। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल देव, सूतल मर के जगावे रे बटोहिया। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, ब्रह्म सुख बने के भंवर रे बटोहिया। इन पंक्तियों के द्वारा बच्चों तुम्हें परीक्षा में ऋषियों के नाम पूछे जाएंगे, ऋषि मुनियों के नाम। तो इन पंक्तियों के द्वारा तुम आसानी से बता सकते हो। वो कहते हैं व्यास, व्यास ऋषि जानते हो बच्चों? ऋषि व्यास ने महाभारत की रचना की थी, और वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी। इसके पश्चात आते हैं ऋषि गौतम। ऋषि गौतम के बारे में तुमने सुना था बच्चों कि ये
बहुत ही तपस्वी थे। ये इतने तपस्वी, इतने प्रकांड थे कि जो है इंद्र भी इनसे डरते थे। इनकी पत्नी अहिल्या को इंद्र जो है वो छल से ले जाना चाहते थे, लेकिन ऋषि गौतम ने उन्हें भी श्राप दिया और अपनी पत्नी को शिला बना दिए थे, पत्थर की मूर्ति बना दिए थे, जिन्हें तारा था श्री राम जी ने। तो ऋषि गौतम की नगरी है मेरा देश, और साथ ही साथ कपिल देव को भी याद करते हैं। कपिल जो है वे एक प्रभावशाली मुनि थे। वो कहते हैं कि ऐसे ही महान मुनियों का मेरा देश रहा है। सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया, इन्होंने ऐसी बहुत सारी सुप्त चीजों को अमर अर्थात उसे अमृतवान किया है, उसे लोगों में उजागर किया है। रामानुजी रामानंदे न्यारी प्यारी रूप कैला। बच्चों, रामानुज जो हैं वो रामानुजाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, और जिन्होंने एक ऐसे वैष्णव संत थे वो, जिन्होंने भक्ति परंपरा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। एक समय था बच्चों जब हमारे देश में मुगलों का इतना अधिक शासन हो गया था कि लोग पदभ्रष्ट होते जा रहे थे, और ऐसे समय पे रामानुज, रामानंद, कबीर जैसे लोगों ने आम जनता को, आम लोगों को एक सही राह दिखाई। रामानंद जो हैं वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। वो भी उसी परंपरा को लेके आगे बढ़े, और रामानंद के शिष्य बने कबीर और तुलसीदास जी। आगे कहते हैं कि ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया, ब्रह्म सुख दिया। उन्होंने एक ऐसी योग साधना सिखाई लोगों को बच्चों, जिससे ब्रह्म का ज्ञान होता है। योग विद्या जो करते हैं उन्हें मन शांति होती है। तो वो कहते हैं कि जो ये माया मोह का भंवर था उससे इन्होंने दूर किया, ऐसे महान ऋषि मुनियों ने। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नानक कबीर गौरे शंकर श्री राम कृष्ण, अलख के गतिया बतावे रे बटोहिया। विद्यापति कालिदास सूर्य जय देव कवि, तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। इन पंक्तियों में बच्चों तुम्हें महान पूछा जाएगा परीक्षा में कि महान कवियों के नाम, तो तुम आसानी से बता सकते हो कवियों के नाम। इसमें बताया गया है कि गुरु नानक देव, जानते हो कि गुरु नानक जो है उन्होंने सिख धर्म के स्थापना की थी। गुरु नानक एक महान व्यक्ति थे। अगला पूछा गया है कि कबीर, कबीर जानते हो संत कबीर जो थे वो कैसे थे? उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को सही मार्ग दिखाया है। गौर, गौर अर्थात है गौरांग महाप्रभु, जिन्हें चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है बच्चों। ये बंगाल के थे और ये कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। फिर आते हैं शंकर, शंकर अर्थात शंकराचार्य, जिन्हें पूरे भारत में ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। दार्शनिक उन्हें कहा जाता है बच्चों जो सत्य को बताते हैं, जो किसी भी चीज को यूं ही नहीं मानते जब तक कि उसके मूल अर्थ को, उसके तर्क को न समझ ले। तो हमारे शंकर अर्थात शंकराचार्य हैं। और फिर आते हैं श्री राम कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन की उपासना की थी। इनकी एक मुख्य बात है बच्चों, इनका मानना था कि विद्या आजीविका के लिए न ग्रहण की जाए, विद्या जीवन यापन के लिए न ग्रहण की जाए, बल्कि विद्या इसलिए विद्यार्थियों को दिया जाए ताकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान हो। ऐसे महान लोगों ने अपनी अलख, अलख अर्थात जिसे तुम आंखों से नहीं देख सकते हो, जिसे तुम महसूस कर सकते हो, ऐसी सुंदर सुंदर बातों को लोगों तक पहुंचाया है। फिर कहते हैं विद्यापति और कालिदास। बच्चों, विद्यापति और कालिदास ये श्रृंगार के कवि भी थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने भक्ति में भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। कालिदास का नाम तो तुमने सुना है कि ये पहले मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने बहुत सरस्वती जी की, माँ शारदा की बड़ी वंदना की और उसके पश्चात एक महान कवि बने। फिर सूर, जयदेव कवि और तुलसीदास। सूर, जयदेव कवि और तुलसीदास ये ऐसे महान कवि थे जिन्होंने भक्ति की एक लहर दौड़ाई और पूरे भारत जो है उस लहर में डूब गया। तो कुल मिलाकर रघुवीर नारायण जी कहना चाहते हैं कि मेरा देश ऐसे महान मुनियों, ऐसे महान कवियों, ऐसे महान ऋषियों का देश है। फिर आती है अगली लाइन बच्चों,
जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं। जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं। जहाँ सुख झूले धान खेत रे बटोहिया। बुद्ध देव पृथु विक्रमार्जुन शिवाजी के फिर ही सुध आवे रे बटोहिया। इन पंक्तियों के माध्यम से फिर से एक बार रघुवीर नारायण कहते हैं कि हे मेरे बटोहिया भैया, आप जाओ और मेरे हिंद को देख कर आओ। ऐसा हिंदुस्तान जहां पर जिस खेत में धान के खेत लहलहा रहे हैं, अर्थात मेरे देश की धरती जो है वो बड़ी ही उपजाऊ है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, बुद्ध देव, गौतम बुद्ध का नाम सुना है बच्चों तुम लोगों ने, वो एक महान थे। गौतम बुद्ध पृथु पृथु राजा थे जिन्होंने लोगों के लिए अनेकों कार्य किए हैं। विक्रमादित्य, विक्र अर्थात विक्रमादित्य, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। मार्जुन अर्थात अर्जुन, तुम जानते हो कि अर्जुन जो है वो पांडु के पुत्र थे और इनके धनुष का नाम गांडीव था। ये बहुत बड़े धनुर्धर थे। और साथ ही साथ शिवाजी, शिवाजी एक महान राजा, एक महान व्यक्ति जिन्होंने महाराष्ट्र में अपने अनेक कार्यों से अपने दुश्मनों के दांतों तले चने चबवाए थे। तो यहाँ पर रघुवीर नारायण कहते हैं कि गौतम बुद्ध हो, पृथ्वी हो, विक्रमादित्य हो, अर्जुन हो, शिवाजी हो, इन सभी लोगों की ही ये सुध मतलब मेरे हृदय में रह रह के सुध आती है, अर्थात मुझे उनकी याद आती है। ऐसे महान लोगों से बना हुआ मेरा देश है। मेरे देश में बच्चों ऐसी किसी भी वस्तु की, किसी भी वनस्पति हो या ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं। और अंत में पूरे अगर कहो कि पूरे गीत का निचोड़ जो है उन्होंने अंत में दिया है कि अपर प्रदेश देश सुभग सुगर भेष। अपर प्रदेश देश सुभग सुगर भेष। मोर हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के भूमि जेहि। जन रघुवीर सिर नावे रे बटोहिया। इन पंक्तियों के द्वारा रघुवीर नारायण कहते हैं अपर प्रदेश मतलब अनेकों प्रदेश हैं। देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित राज्य हैं, अर्थात ऐसे अलग अलग अनेक प्रदेश हैं जिनसे मेरा ये देश बना हुआ है। और ये मेरा देश बड़ा ही सुभग और सुगर है, अर्थात बहुत ही सुंदर और बड़ा ही सुडौल है। मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। मेरा हिंद जो है, मेरा हिंदुस्तान जो है वो पूरे विश्व का निचोड़ है। पूरे विश्व में जितनी खूबसूरत वस्तु होगी वो सब कुछ मेरे इस हिंदुस्तान में है। सुंदर सुभूमि भैया भारत की भूमि। और अंत में वो कहते हैं कि ये जो भारत की भूमि है ये बहुत ही सुंदर है भैया। इसलिए रघुवीर नारायण इस ऐसी महान भूमि पर अपना सर जो है वो मस्तक जो है नत करते हैं, अर्थात सिर को झुकाते हैं। इस तरह से ये महान गीत बच्चों यहाँ पर खत्म होता है और आप लोग अपना माइक ऑन करके मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। चलो जिसको भी पूछना होगा, 1 मिनट है बेटा, रुको। हाँ, जिसको पूछना होगा अपना माइक एक एक करके चालू करके पूछेंगे। पूछो बेटा एक एक करके। मनीषा कनौजिया पूछो। मैम सुडौल मतलब मैम? सुडौल मतलब जिसका आकार सुंदर हो बच्चों। और प्रयास मतलब मैम जो आगरा के बगल में लिखा था प्रयास? प्रयास करना, कर्तव्य, प्रयास मतलब आगे बढ़ना। थैंक यू टीचर। काजल। टीचर हाँ बोलो। बटोहिया मतलब? बटोहिया मतलब यात्री। पूरे विश्व के जो यात्रा करते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं जैसे, उनको हम बटोहिया कहते हैं। यात्री, यात्री।
और किसी को कुछ पूछना आदि है? रंजन, विराट कोहली, अनिल पाल। टीचर, यदि हम लोग को बोलते हाँ, पेपर में प्रश्न आएगा कि नदियों का नाम लिखो, तो हम लोग गंगा यमुना ऐसे लिख देंगे कि गंगा या यमुना लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो गीत के रूप में बना है, तुम लोग अपने शब्दों में लिखोगे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, चंबल, सरयू। थैंक यू। हाँ, अभिजीत ठाकुर। हो गया मैडम? है किसी ने हाथ नहीं उठाया? एक मिनट ना, मैं सबको म्यूट। आप बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इस तरह से बच्चों तुम आसानी से, ये बहुत प्यारा सा गीत है, तुम अगर एक बार और पढ़ोगे तो आसानी से परीक्षा में इसका उत्तर दे सकते हो। याद रखना।